नमो नमः मित्रों, एक बार फिर चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम छंद पढ़ेंगे द्रुत विलंबितम छंद और भुजंग प्रियातम छंद। उससे पहले हम सभी स्वाध्याय मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलो मित्रों, सबसे पहले बताना चाहता हूं, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो हमारे वीडियो हैं इनको लाइक और शेयर करें। मित्रों, द्रुत विलंबितम छंद और भुजंग प्रियातम छंद पढ़ने से पहले मैं आपको विगत कक्षाओं की ओर लेके चलता हूं। उसमें हम सबसे पहले पढ़े वाणिक छंद में अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद का जो मैं पुनः एक बार लक्षण बता रहा हूं। श्लोकी षष्ठम गुरु गेहम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरिश्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। आपको याद भी होना चाहिए। और प्रत्येक चरण में अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होने चाहिए? 8 वर्ण होने चाहिए। इसके बाद में हम छंद पढ़े इंद्र वज्रा छंद। इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होने चाहिए मित्रों? 11 वर्ण। 11 वर्ण होने चाहिए। उसका लक्षण क्या पढ़ा? शादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गए। इसके बाद में हम तीसरा जो हम छंद पढ़े हैं वाणिक छंद में वो पढ़े उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा के लिए प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होने चाहिए। उसके बाद में हम लक्षण पढ़े उपेंद्र वज्रा जत जास ततौ गौ। ये हम उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण पढ़े। इसके बाद में उपजाति छंद आया हमारा मित्रों। उपजाति में हमने पढ़ा इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा, यानी कि उसका जो लक्षण आएगा या फिर उदाहरण आएगा उसमें आपको इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंद मिल रहे हैं और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण मिल रहे हैं। तो वहां पे मित्रों आपको निश्चित तौर पे कौन सा छंद करना पड़ेगा? उपजाति छंद करना पड़ेगा। इसके बाद में हमारा जो छंद आया वो आया वंशस्थ छंद। वंशस्थम छंद में हम पढ़े उसका प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होने चाहिए और उसका जो लक्षण था वो था वंशस जतौ तु वंशस्तम मुदितम जरो। ये उसका लक्षण था। जतौ जरो के लिए भी आपको बताया हुआ है। इसके बाद में हम चलते हैं आज हमारे लक्ष्य की ओर। तो हमारा जो वाणिक छंद में पॉइंट है, छठवां जो पॉइंट है वो है द्रुत विलंबितम छंद। मित्रों, छंद कौन सा है? द्रुत विलंबितम छंद। इसमें देखिए प्रत्येक चरण में 12 वर्ण बताए गए हैं, यानी कि 4 चरण होते हैं और 4 चरणों में हम कुल वर्ण बताएं तो कितने होंगे? 48 वर्ण। ये कुल वर्ण है। प्रत्येक चरण के लिए 12 है। हमारे 4 चरण होते हैं, उनमें 48 वर्ण होंगे। सूत्र है मित्रों इसका नभौ भरौ। लेकिन सूत्र से पहले हम इसके लक्षण है, इसको याद करते हैं। और लक्षण क्या है देखिए, द्रुत विलंबितम माह नभौ भरौ। याद करना आपको, द्रुत विलंबितम माह नभौ भरौ। अब देखिए नभौ भरौ, चलो ठीक है, आप यदि लक्षण को याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपसे लक्षण याद नहीं हो रहा तो मित्रों आप इस सूत्र को याद कर सकते हो और याद करने के बाद में आपका जो द्रुत विलंबितम छंद है वो बिल्कुल हल हो जाएगा। अच्छा देखिए, न का मतलब क्या है? तो आप तुरंत कहोगे कि न का मतलब है नगण। यानी कि द्रुत विलंबितम छंद का चाहे लक्षण हो चाहे उदाहरण हो, उसमें सबसे पहले आपको नगण मिलेगा। इसके बाद में भौ का मतलब है भगण। फिर इसके बाद में भय का मतलब है भगण और अंत में रौ का मतलब है रगण। इस प्रकार से हमारे यहां पे 4 गण बन रहे हैं मित्रों। सबसे पहले नगण आ रहा है, फिर भगण है, फिर भगण है और फिर रगण है। यदि ऐसी स्थिति आ रही है कोई भी उदाहरण में या कोई लक्षण में या फिर कोई श्लोक में या कोई पद्य में, तो वहां पे मित्रों आपको कौन सा छंद करना है?
द्रुत विलंबितम छंद करना है। पुनः एक बार और लक्षण को बोलते हैं, द्रुत विलंबितम माहे नभौ भरौ। चलो ठीक है, अब आपको ज्ञात भी होना चाहिए कि नगण के लिए हम कौन से चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, भगण के लिए कौन से चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, उसके बाद में रगण के लिए कौन से चिन्ह को प्रयुक्त करते हैं। तो ये हम उदाहरण में समझेंगे। देखिए उदाहरण है हमारा सबसे पहले द्रुत विलंबितम का, वो है इतर पाप फलानि यदृच्छया वितरतानि सहे चतुराननः अरसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मां लिख मां लिख मां लिख। ये उदाहरण है द्रुत विलंबितम छंद का। मैं तो मान लीजिए यहां पे आपको बता रहा हूं कि द्रुत विलंबितम छंद का उदाहरण है। यदि मान लीजिए एग्जाम में ऐसा ही ये पद्य आ जाए और विकल्प में आपको मिल जाए आर्य छंद, अनुष्टुप छंद, वंशस्तम छंद या फिर द्रुत विलंबितम छंद, तो आपको वहां पे करना है। और किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बताइए क्या लिखोगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सूत्र, ये माता राजभान शलगा, ये हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखने के बाद में विकल्प में जो दिए हुए हैं हमारे पास, जैसे मान लीजिए आर्या है, अनुष्टुप है, वंशस्तम है या द्रुत विलंबितम है। तो सबसे पहले देखिए अनुष्टुप में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो आप तुरंत कहोगे कि उसमें 8 होते हैं। हम गिनते हैं इनको तो 8, यदि नहीं आ रहे तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें मिल रहा है वंशस्तम, विकल्प की बात कर रहा हूं। तो वंशस्तम कितने मिलते हैं प्रत्येक चरण में, 12 वर्ण मिलते हैं। 12 वर्ण मिलते हैं तो 12 तो इसमें भी आ रहे हैं और उसके बाद में द्रुत विलंबितम आ रहा है। अब दोनों जगह आपको 12-12 यानी कि वंशस्तम छंद में भी 12 वर्ण मिल रहे हैं और द्रुत विलंबितम छंद में भी 12 वर्ण मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वंशस्तम छंद का लक्षण है वो याद करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको कल मैंने सूत्र में बताया था, सूत्र क्या था, जटौ जरौ, यानी कि जगण तगण जगण रगण। इसके बाद में मान लीजिए वो नहीं आ रहा है या फिर उसका कोई भी गण नहीं बन रहा है वंशस्तम छंद का, तो उसके बाद में हमारा जो ऑप्शन बच रहा है द्रुत विलंबितम। तो द्रुत विलंबितम के लिए क्या कहा गया है, नभौ भरौ, यानी कि नगण भगण फिर भगण और फिर अंत में रगण। चलते हैं उदाहरण की ओर। तो सबसे पहले देखिए आई आई आई, एस आई आई एस आई आई। अब ये देखिए द में री है लेकिन आगे च आधा होने के कारण से एस, छ आई फिर एस। इस प्रकार से हमारे ये 3-3 हम जोड़े बनाते हैं वर्णों के। तो इनमें हम देखते हैं कि कौन सा गण बन रहा है। द्रुत विलंबितम छंद में हम सबसे पहले गण कौन सा पढ़े मित्रों, नगण। सूत्र था हमारा नभौ भरौ, या फिर लक्षण पढ़े तो द्रुत विलंबितम आहे नभौ भरौ, ये हमारा सूत्र है। और लक्षण आप याद करते हो तो अच्छी बात है। नगण देखिए न सैल, यानी कि आई आई आई, बिल्कुल सही है, नगण के लिए चिन्ह प्रयुक्त होगा। इसके बाद में भगण भा न से, भगण के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त हो रहा है वो हो रहा है मित्रों एस आई आई, ये लीजिए। उसके बाद में भगण आ रहा है तो इसके लिए भी चिन्ह है एस आई आई। फिर इसके बाद में रगण आ रहा है, रगण देखिए राजभा, यहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा राजभा, एस आई एस, एस आई एस। इस प्रकार से हमारे ये गणों के लक्षण चिन्ह आ रहे हैं। तो यहां पे भी देखते हैं 3 लघु वर्ण हैं या फिर इनके लिए हम आई आई का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये नगण आ रहा है, बिल्कुल सही है। एस आई आई भगण बिल्कुल सही है। इसके बाद में यही है भगण। और अंत में देखिए
रगण के लिए SIS, बिल्कुल सही आ रहा है। यानी कि ये जो प्रथम चरण है हमारा, ये इसमें 12 वर्ण आ रहे हैं, 12 वर्ण आ रहे हैं। द्रुत विलंबित जो छंद है उसका जो लक्षण हम पढ़े उसके अनुसार गण भी बन रहे हैं यहाँ पे। तो मित्रों ये प्रथम चरण है, इसमें द्रुत विलंबितम छंद है निश्चित तौर पे। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो चरण है हमारा वो ये है, इसमें देखिए आई 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 एस आई आई एस आई आई, फिर है एस, फिर आई, और अंत में देखिए नकार है। यहां पे आपको दीर्घ वर्ण नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको बताया हुआ है कि आपको यदि छंदों में आवश्यकता हो लघु और गुरु की तो आप वहां पे ले कर सकते हो। तो यहां पे देखिए हमें आवश्यकता किसकी हो रही है, गुरु की, तो आप यहां पे गुरु कर सकते हो। बिल्कुल सही आ रहा है। नगण है, फिर भगण आ रहा है, फिर भगण आ रहा है, और फिर अंत में रगण आ रहा है। ऐसे इसी में तीसरा चरण है, इसमें भी वही है, आई 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 एस आई आई, फिर है एस, वी छोटी है लेकिन तय आधा होने के कारण से एस हो गया, आई आई, अंत में एस आई एस, नकार के ऊपर अनुस्वार होने के कारण से आई 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 एस आई आई एस आई आई एस आई। अब देखिए यहां पे ख में, ख के जस्ट आगे आकार होने के कारण से यहां पे लघु है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार हम यहां पे एस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि गुरु दिखा सकते हैं। तो हमारे इस प्रकार से मित्रों चारों चरणों में कौन सा छंद आ रहा है, द्रुत विलंबितम छंद आ रहा है। यदि हम इन वर्णों को गिनते हैं तो हमारे जो वर्ण आ रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 48 वर्ण हो रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे 12 12 फिर 12 फिर 12, 12 चौक 48। इस प्रकार से मित्रों ये हमारा द्रुत विलंबितम छंद का उदाहरण है। आगे हम देखते हैं उदाहरण दूसरा, द्रुत विलंबितम छंद का दूसरा उदाहरण देखिए। चलो ठीक है, आप बनाइए, एक बार बना ली होंगे शायद। अब देखिए मैं बनाता हूं, आई आई, इसके बाद में देखिए वह है वो री, वह में री की मात्रा है, न कि यहां पे कोई संयुक्त व्यंजन वर्ण है, तो इसके लिए भी हम आई प्रयुक्त करते हैं। तो एस आई आई, नो के लिए देखिए एस आई आई, और फिर अंत में सकार के ऊपर अनुस्वार है, बिल्कुल ऐसा आएगा। वह में री की मात्रा आई आएगा, और अंत में तह लिख रखा है। ये लीजिए, ये एक आपको एक ही चरण इसलिए दिया हूं मित्रों कि आपको, जैसे मान लीजिए आप बार बार ये कह रहे हो कि कोई पद्य या फिर कोई श्लोक आए, हो सकता है कि एक चरण दे करके भी इसमें पूछ सकता है कि यहां पे कौन सा छंद है। तो यहां पे आप मित्रों कौन सा छंद बताना पड़ेगा, द्रुत विलंबितम छंद बताना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो द्रुत विलंबितम माह नभो भरो, नगण भगण फिर भगण और अंत में रगण। इस प्रकार से मित्रों हमारे दो उदाहरण हो गए हैं, कौन से छंद के, द्रुत विलंबितम छंद के। तीसरा जो उदाहरण है वो देखिए, वो है नव पलास पलास वनम पुरः, एक ही चरण है, एक पाद है। इसमें आपको बताना है, मान लीजिए मैं आपको प्रश्न ही दे रहा हूं, यानी कि ये प्रश्न मान लीजिए एग्जाम में आया है और वहां पे विकल्प में है आपके पास, सबसे पहले आ गया इंद्र वज्रा, बै में आ गया आपको मिल गया उपेंद्र वज्रा, इसके बाद में स में मिल गया मित्रों आपको आर्या, और द में मिल गया मित्रों द्रुत विलंबितम। ये लीजिए मित्रों,
ये प्रश्न है और ये विकल्प में आपको मिल रहे हैं। तो देखिए इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लिए आपको सबसे पहले प्रत्येक चरण में क्या बताया था, 11 वर्ण होने चाहिए। आप तुरंत प्रश्न पे आ जाइए और यहां पे देखिए गिने इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि प्रश्न को जल्दी से करने का जो तरीका है वो बता रहा हूं कि यहां पे तो 12 वर्ण आ रहे हैं और इन दोनों छंदों में आप 11, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण पढ़ते हो, फिर भी मान लीजिए आप जल्दबाजी करते हो तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। पुनः एक बार और गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण आ रहे हैं। तो यहां पे ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों छंद नहीं है, क्योंकि इनके लिए तो आपको प्रत्येक चरण में 11 वर्ण ही मिलेंगे। आर्य छंद की बात करते हैं। आर्य छंद के लिए हम क्या पढ़े थे, यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयपि, यानी कि प्रत्येक चरण, पहला जो चरण है, प्रत्येक चरण की बात नहीं है वहां पे, पहले चरण में आपको 12 मात्रा मिलनी चाहिए, उसके बाद में आपको मिलनी चाहिए 18 मात्रा, फिर तीसरे चरण में 12 मात्रा और चौथे चरण में मित्रों 15 मात्रा। कुल मिलाकर के आर्य छंद में कितनी मात्रा थी, 57 मात्रा बताया था मैं। अब देखिए यहां पे मात्राओं की बात करें, आर्य छंद चरण आ रहा है, प्रथम चरण ही आ रहा है हमारे पास, तो उसमें हम मात्राओं की बात करें तो देखिए न है, इसमें एक मात्रिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि इसमें मात्राओं की काउंटिंग करें यदि इस चरण में तो 16 मात्रा आ रही है हमारे पास। और ये कंफर्म हो गया कि आर्य छंद में पहला जो चरण आएगा उसमें तो 12 मात्राएं होती हैं, तो यहां पे आर्य छंद भी नहीं होगा। इसके बाद में हमारे पास शेष रह गया द्रुत विलंबितम छंद। ठीक है मित्रों, ये 3 नहीं है तो चौथा तो होगा ही। ये आप करके मान लीजिए सही का चिन्ह लगा रहे हो, उससे पहले आप जान भी लेना कि वास्तव में इसमें द्रुत विलंबितम छंद ही है क्या। चलो बात करते हैं, तो देखते हैं इसमें द्रुत विलंबितम छंद का हम लक्षण पढ़े। लक्षण में आया था द्रुत विलंबितम माह नभौ भरौ, नभौ भरौ में नगण है, फिर भगण है, फिर भगण है और अंत में रगण है। यहां पे भी देखिए हम बनाते हैं गण, आई आई आई, ये हमारा पहला गण बन गया नगण। नगण हम बनाते हैं उसमें तीनों लघु आएंगे, जबकि मगण बनाएंगे, मगण में तीनों क्या आएंगे, गुरु आते हैं मित्रों। आगे देखिए एस आई आई, ये लीजिए। इसके बाद में वापस एस आई आई, ये भगण हो गया, दोनों भगण है। इसके बाद में एस आई एस, ये रगण है। जब हम सूत्र से पहचान करेंगे तो आपको नगण भगण भगण और रगण इस प्रकार से आपको ये चिन्ह मिलते हैं, तो वहां पे ये गण मिल जाते हैं। इस प्रकार से मित्रों ये हमारा द्रुत विलंबितम छंद का तीसरा उदाहरण था। वो आपको मैंने बताया कि एक चरण देकर के भी पूछा जा सकता है, 4 चरण देकर के भी पूछा जा सकता है कि यहां पे कौन सा छंद है। आगे बात करते हैं वाणिक छंद में जो 7वां है वो है हमारा भुजंग प्रियतम, बहुत ही प्रियतम छंद है। भुजंग प्रियतम प्रत्येक चरण में 12 वर्ण, इसमें भी 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। इसके लिए सूत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूत्र यहां पे मैं आपको बताऊंगा, और वो है हमारे लक्षण में। लक्षण में क्या है, सबसे पहले देखिए इसका लक्षण याद करते हैं, और वो लक्षण है भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकारई। पुनः देखिए भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकारई, इस प्रकार से लक्षण याद करना है आपको। बिल्कुल सरल छंद है, यानी कि इसमें आपको सिर्फ यही देखना है कि 4 बार क्या आएंगे, यगण आएंगे। 12 तो हैं, 12 वर्ण, और बताइए 12 क्या है, वर्ण आते हैं प्रत्येक चरण में। अब मुझे ये बता दीजिए एक गण में कितने वर्ण आते हैं,
तो आप तुरंत कहोगे कि 3 आते हैं, और 3 आते हैं तो देखिए 3 गुणा 4, यानी कि 3 तो हमारे वर्ण हो गए, उसके बाद में 4 हमारे क्या हो गए, गण हो गए। तो इस प्रकार से हम यदि इनको गुणा करते हैं तो 12 आते हैं। चलो बात करते हैं एक बार और पुनः लक्षण याद करते हैं। लक्षण याद करते हैं तो जो छंद हम पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। और वो कैसे, भुजंग प्रयातम चतुर्भी आकारई। क्या कहा गया है, चतुर्भी आकारई, यानी कि 4 बार यगण, 4 बार यगण आ रहे हैं एक पंक्ति में या पूरे पद्य में, तो वहां पे कौन सा छंद है, भुजंग प्रयातम। तो सबसे पहले देखिए लक्षण में बात करते हैं हम। लक्षण में ही देखते हैं कि यहां पे भी 4 यगण आ रहे हैं या नहीं आ रहे। भू है, ऋस्व होने के कारण से आई, जय, जय की जस्ट आगे क्या है, न आधा होने के कारण से इधर आ जाता है तो ये ऐस हो जाएगा। इसके बाद में मित्रों ग है, ग से गाय वाला, उसके जस्ट आगे क्या है, पै है, वो आधा है, प्र में पै आधा है और रे पूरा है, तो यहां पे ये इसमें संयुक्त हो जाएगा, संयोग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब प्र में र है वो ऋस्व है या दीर्घ, इस प्रकार से एक बार यगण बन रहा है फिर वापस यगण बन रहा है। देखिए समान चल रहे हैं। चतुर्भी आई, अब तू और उसके बाद में र, भी के ऊपर जो र दिखाई दे रहा है वो यानी कि भी से पहले आएगा, चतुर्भी, चतुर्भी। तो इसके लिए हम एस, फिर इसके बाद में देखिए भी के जस्ट आगे क्या आ रहा है, र आ रहा है, यानी कि आपको यहां पे समझा रहा हूं मैं, चतुर और भी, इस प्रकार से है ये। फिर इसके बाद में र आ रहा है और फिर इसके बाद में ये आ रहा है, इस प्रकार से है चतुर्भी यकारई। तो यहां पे देखिए ये र आधा होने के कारण से तू है वो दीर्घ हो जाएगा, इसके बाद में भी है वो ऋस्व है लेकिन आगे र होने के कारण से दीर्घ हो जाएगा, तो यहां पे हम दीर्घ कर देते हैं। इसके बाद में यह आ रहा है आई, फिर का और रई, इस प्रकार से मित्रों यहां पे देखिए 3-3 के हम जोड़े बना रहे हैं, उसमें समान आ रहे हैं, यानी कि जब हम सूत्र पढ़ते हैं इसका कि यह माता, यानी कि हमें यगण बनाना है तो यगण के लिए देखिए आई एस एस, ये लीजिए यह माता, यानी यगण ही बना रहे हैं तो यहां तक ही लिख लीजिए ना, 3 तो वर्ण चाहिए। यह माता, यह माता में आ रहा है आई एस एस, तो यहां पे भी देखिए आई एस एस, फिर आई एस एस, फिर आई एस एस और अंत में आई एस एस। इस प्रकार से मित्रों 4 बार यगण आए कोई भी चरण में, वहां पे आपको निश्चित तौर पे कौन सा छंद मानना है, भुजंग प्रयातम। आगे बात करते हैं इसके उदाहरण की, और उदाहरण बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मातेश्वरी का जो ध्यान है वो है इसमें बताए गए हैं, और वो हम एक बार उच्चारण करते हैं इसका, न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ये दुर्गा माता का ध्यान है, और ये कौन से छंद का उदाहरण है, भुजंग प्रयातम का। आपको बताया भी है मैंने भुजंग प्रयातम का लक्षण कैसे बताया था, बोलिए सभी, भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकारई, ये बनाया, ये लक्षण पढ़ा था। यहां पे भी देखते हैं कि 4 बार यगण आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, देखिए न तातो, आई एस एस, बिल्कुल सही आ रहा है। अभी हम पढ़े थे यह माता, यह माता, यानी कि यगण बनाएंगे तो आई एस एस आ रहा है। इसके बाद में आई एस एस
ISS ISS, इतनी आपकी गति होनी चाहिए, तब जाकर के आप जो आपका रीट का जो पेपर आएगा उसको आप जो आपको मिनट दी हुई होंगी उनमें आप पूरा कर सकोगे। क्योंकि एक ही प्रश्न के लिए आप मान लीजिए 5 मिनट लगा रहे हो तो फिर आपके वो प्रश्न है वो छूट जाएंगे। इस कारण से अब आपको बता दिया गया है कि ISS 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 ISS, यानी कि यहां पे बैन ये आधा है न, इस कारण से यहां पे बै के का यहां पे क्या हो गया, गुरु हो गया, धू विसर्ग आ रही है इस कारण से। आगे हम बात करते हैं न, आई पू, इसकी जस्ट आगे क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण त्रय, तय है वो इसमें आ जाएगा तो एस, फिर तो ओ की मात्रा है एस, आई एस एस, इसके बाद में देखिए आई भ्री, भय में री की मात्रा है रिश्व, लेकिन आगे तय आधा होने के कारण से मित्रों यहां पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसी प्रकार से ये ओ की मात्रा आ रही है तो दीर्घ है, और दीर्घ के लिए हम चिन्ह प्रयुक्त करते हैं एस का। फिर है आई, फिर देखिए भय और रे, भरता जो है वो भय और रे, तो यहां पे रे आधा होने के कारण से एस, ता में आ की मात्रा है वो दीर्घ है तो एस, न जाया आई एस एस आई। अब देखिए वी है, वी के जस्ट आगे ध्या है वो संयुक्त व्यंजन है, ध्या में ध पहले है, इसके बाद में या आ रहा है, इस प्रकार से है तो मित्रों यहां पे एस और एस हो जाएगा, न आई, फिर इसके बाद में व्री। अब देखिए व्री है वो रिश्व है, आप कहोगे सर यहां पे आप एस कैसे कर रहे हो, ये रिश्व है लेकिन इसकी जस्ट आगे तय आधा, देखिए यहां पे मैं तय लिखा, तय है वो दो हैं, एक पूरा है और एक आधा है, तो इस कारण से व्री के ऊपर एस, फिर इसके जस्ट आगे देखिए ती है, उसके जस्ट आगे क्या आ रहा है, रे आधा आ रहा है, तो इस कारण से यहां पे ये भी दीर्घ हो जाएगा। मैं मईव आई एस एस, आवश्यकता अनुसार। इसके बाद में गतिस्त्वम, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, आई एस एस आई एस एस आई एस एस आई एस एस, इस प्रकार से मित्रों बिल्कुल सही आ रहा है। हमारे यहां पे 4 बार यगण आ रहे हैं, और 4 बार यगण कोई पद्य में आ रहे हैं तो वहां पे भुजंग प्रियातम छंद होता है। पुनः बता रहा हूं, भुजंग प्रियातम में चतुर्भी यकारी 4 बार यगण आएंगे, और यहां पे देखिए यगण के लिए मैंने आपको बता दिया ये माता आई एस एस, सभी जगह हमारे यगण आ रहे हैं। इस प्रकार से मित्रों निश्चित तौर पे इस पद्य में कौन सा छंद है, भुजंग प्रियातम। चलो ठीक है, एक बार और उच्चारण कर लेते हैं। न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इस प्रकार से मित्रों यहां पे कौन सा छंद हो गया, भुजंग प्रियातम। अंत में हमारा जो उदाहरण है भुजंग प्रियातम का वो है महेश सुरेश परेश परात्मा, यानी कि मैं जब बोल रहा हूं उससे पहले तो आप कर लीजिए इसको। भुजंग प्रियातम में आपको बताया हुआ है 4 क्या आएंगे, यगण आएंगे, और 4 यगण यहां पे देखिए देखते हैं यहां पे। तो सबसे पहले देखिए महेश है आई एस एस, सुरेश है आई एस एस, परेश है आई एस एस, परात्मा आई एस एस, बिल्कुल सही आ रहा है। यानी कि भुजंग
प्रियातम जो छंद है उसमें 4 बार यगन आते हैं मित्रों, तो यहां पे भी 4 बार यगन आ रहे हैं। यदि आप नहीं बना पा रहे हो तो यह माता लिख लीजिए, और यह माता लिखने से हमारा जो गण बनता है वो यगन ISS, इस प्रकार से। तो ये बिल्कुल सही है कि ये जो उदाहरण है वो भी कौन से छंद का है, भुजंगः प्रियातम छंद का है। महेश सुरेश परेश परात्मा, इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करते हैं। तो मित्रों हम आज छंद पढ़ चुके हैं भुजंगः प्रियातम तक, और आपको एक बताना चाह रहा हूं कि वाणिक छंद में हम सबसे पहले पढ़े अनुष्टुप छंद। इतना जरूर याद रखना कि ये जल्दी सी जो करने का जो तरीका बता रहा हूं, यानी कि छंद पूछा जा रहा है उसमें आप मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, तो वहां पे बताना चाह रहा हूं कि अनुष्टुप यदि विकल्प में है तो सबसे पहले 8 वर्ण गिनिए, चरण में 8 वर्ण गिनिए। यदि 8 वर्ण है तो वहां पे अनुष्टुप छंद के लक्षण देखना है फिर आपको। इसके बाद में इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, इसके बाद में उपजाति, इसके बाद में वंशस्तंभ पढ़े, फिर हम पढ़े द्रुत विलंबितम, और अंत में हम पढ़े भुजंग प्रियातम। कौन सा छंद पढ़े मित्रों, भुजंग प्रियातम। तो यहां पे देखिए इसमें तो अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। इसके बाद में पढ़े हम इंद्र वज्रा छंद, इंद्र वज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा छंद और उपजाति छंद, इन तीनों छंदों के लिए हम 11 वर्ण, यानी कि आपको प्रत्येक छंद में या फिर प्रत्येक चरण में कितने वर्ण मिलेंगे, 11 वर्ण मिलेंगे। तो आपको जल्दी से करने का जो तरीका है वो यही है कि आपको मान लीजिए विकल्प में ये चारों ही दे रखे हो और वहां पे पूछा जाए कि बताइए निम्न में से यहां पे कौन सा छंद है या इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो वहां पे आपको सबसे पहले वर्ण गिनने हैं। इसके बाद में वंशस्तम, द्रुत विलंबितम और भुजंग प्रियातम, ये जो 3 छंद हम पढ़े हैं इनके लिए आपको बताया जा रहा है कि प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे मित्रों, 12 वर्ण। इस प्रकार से हम वार्णिक छंद के 7 जो छंद है वो पढ़ चुके हैं, और आज जो हम पढ़े हैं लास्ट में वो पढ़े थे भुजंग प्रियातम छंद। मित्रों आज की जो कक्षा है हमारी इतनी है, धन्यवाद।